Hello friends, welcome back to the channel SEO by Ease. We are back with a new video today which is about technical SEO. ठीक है, सो अब तक हमने जो भी दो सेशंस बनाए थे, दो वीडियोस बनाए थे, वाज ऑल अबाउट बेसिक बेसिक SEO and then SEO definitions. But now today I am going to let you know about technical SEO, which is you also can call it as an on-page SEO. Okay, so there is two major part of SEO. Let's say on-page SEO, another one is off-page SEO. So technical SEO is a part of on-page SEO which helps you or your website to get better ranking in Google search engine. ठीक है, सो टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अपनी वेबसाइट पे चेंजेस करने होते हैं। जितने आप ज्यादा चेंजेस करोगे, जितने आप अपनी वेबसाइट को गूगल के एल्गोरिथम्स या इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बनाओगे, उतने ही गूगल आपकी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी रैंक करेगा। ठीक है, सो बेसिक definition of technical SEO is technical SEO refers to website and server optimizations that help search engine spiders crawl and index your site more effectively or to help improve organic rankings. ठीक है, so what comes under technical SEO, क्या क्या आता है? So if we see फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ योर वेबसाइट। सो जैसे ही आपका वेबसाइट बन जाता है, आपको गूगल को बताना पड़ता है, ठीक है, कि ये नया वेबसाइट मैंने बनाया है। अब आप वो गूगल को बताओगे कैसे? गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल कैसे करेगा, इंडेक्स कैसे करेगा? हमने अब तक क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग की डेफिनेशंस पढ़े कि वो क्या होते हैं, उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होता है, राइट? पर आज हम देखेंगे क्रॉलिंग इंडेक्सिंग होता कैसे है। So if I show you an example, so first I'll show you how can we index the website. तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट रेडी हो जाती है, ठीक है, आपको उसको गूगल को बताना पड़ता है कि माय वेबसाइट इज नाउ रेडी, यू कैन स्टार्ट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग इट। सो फर्स्ट स्टेप फॉर द सेम इज आपको गूगल सर्च कंसोल में जाके आपका रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ गूगल सर्च कंसोल क्या है, डिटेल में लेट यू नो later on, but then this is the free tool which Google provides, जहां से आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट में अगर कुछ एरर्स आ रही है, अगर कुछ गलत जा रहा है, आपके कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, आपकी वेबसाइट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल सर्च कंसोल टूल से मिल जाएगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू यूज फॉर एवरीवन। ठीक है, so for request Google to index your website, you have to go to the Google search console. आप साइन इन करो, ठीक है। once you sign in you will see multiple options और मेनू लेफ्ट साइड, ठीक है। सो वहां पे जाके यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में आपको ये सबमिट करना होता है। once you select the property you will, आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा आपका यूआरएल ऐड करने के लिए। आप अपना वेबसाइट का यूआरएल वहां पे ऐड कर सकते हो एंड देन यू हैव टू सब प्रेस रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन। वहां पे आपको एक बटन दिया गया होगा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करके। सो बहुत इजी टास्क है, आपको जस्ट लॉग इन करके अपना यूआरएल डाल के रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन प्रेस करना है एंड देन गूगल को पता चल जाएगा, उसको मैसेज पास ऑन हो जाएगा दैट ओके मेरे को ये वेबसाइट इंडेक्स करना स्टार्ट करनी है, क्रॉल करना स्टार्ट करनी है। अब वो कितने टाइम में इंडेक्स होना स्टार्ट होता है, दैट्स द क्वेश्चन पीपल यूजुअली आस्क, बट देयर इज नो सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स टाइम कि 2 दिन में हो ही जाएगा, 4 दिन में हो ही जाएगा। it depends, but then mostly what we have seen so far is 1 हफ्ते से 10 दिन में मैक्सिमम आपकी वेबसाइट इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स होना स्टार्ट हुई है कि नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। आप कैसे चेक करोगे?
ठीक है। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ सैमरश का, विच इज वेरी वेल नोन टूल, एनी एसईओ वुड नो। ठीक है। सो आपको अगर देखनी है कि मेरी वेबसाइट स्टार्ट हुई है कि नहीं इंडेक्स होना, यू सिंपली हैव टू जस्ट टाइप साइट कॉलम एंड योर वेबसाइट यूआरएल। कहीं भी गूगल में, बिंग में जाके आप ये करोगे, देन यू विल गेट टू सी योर वेबसाइट एंड योर वेब पेजेस हियर। इफ यू सी हियर, आपको पता चल जाएगा कि मेरी वेबसाइट के इतने पेजेस इंडेक्स हो गए हैं या हो रहे हैं, एंड देन यू स्टार्ट टू गेट अ लिस्ट इन दिस सर्च इंजन। आप देखोगे सारे सैमरश के ही है पेजेस, क्योंकि मैंने यही चेक करना चाहा है कि samrush.com मेरी जो वेबसाइट है उसके कितने पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं या वेबसाइट इंडेक्स होना स्टार्ट हुई है कि नहीं। ठीक है। सो आई एम क्लियर विथ इंडेक्सिंग पार्ट। आपको सबसे पहले इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करना है गूगल को सर्च कंसोल में जाके। वंस यू डू दैट, एक हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, you need to keep it checking in SERP, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जाके आपको चेक करना है साइट कॉलम करके, टू नो कि आपकी वेबसाइट इंडेक्स होना स्टार्ट हुई है कि नहीं। ओके, इफ वी सी नेक्स्ट थिंग, इट इज robot.txt फाइल। अब व्हाट इज robots.txt? ठीक है। सो robots.txt इज अ फाइल जो आपके पेजेस को आपकी गूगल को जो बोलता है कि आपके वेबसाइट के कौन से पेजेस आपको क्रॉल कराने हैं, कौन से पेजेस आपको क्रॉल नहीं कराने हैं। ठीक है। सो robot.txt इज अ सिंपल नोटपैड फाइल। ठीक है। जो यस, सो ऐसा दिखता है, विच इज अ नोटपैड फाइल, जहां पे आप सर्च इंजिन्स को बोल सकते हो कि मुझे मेरी वेबसाइट के इतने पेजेस क्रॉल इंडेक्स कराने हैं, इतने पेजेस आपको देखने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू सी दिस इज द फॉर्मेट, राइट, लाइक द डेफिनेशन बोलो, फॉर्मेट बोलो, बट ऐसे ही robots.txt फाइल क्रिएट होता है एंड देन वो वेबसाइट के बैकएंड में अपलोड होता है। So if you see this, first thing is user agent के बाद जो आपको स्टार दिख रहा है। ठीक है। सो विच इज सेइंग के उसको मुझे अपनी वेबसाइट सारे सर्च इंजिन को दिखानी है। ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सर्च इंजन को दिखानी है, कोई स्पेसिफिक सर्च इंजन को नहीं दिखानी है, तो यहाँ पे आपको फिर वो स्पेसिफिक सर्च इंजन डिसअलाउ करना है जिसमें नहीं दिखानी है। बाकी के सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट दिखेगी आपकी वेबसाइट। So this is the definition or format of robot.txt, user agent, and then you see disallow कॉलम करके इतने पेजेस यहाँ दिए हैं। लेट्स से एडमिन है, इंक्लूड्स है, कंटेंट है, थीम्स वाले है, प्लगइन्स वाले पेजेस है। तो दिस इज ऑल सेइंग दैट मुझे अपनी वेबसाइट में जो भी स्लैश एडमिन वाले पेजेस है, प्लगइन्स वाले, थीम्स वाले पेजेस है, वो गूगल में क्रॉल या इंडेक्स नहीं कराने हैं। तो गूगल समझ जाएगा कि ठीक है, मुझे वेबसाइट जब वो क्रॉल कर रहा होगा, अगर उसको कोई भी प्लगइन्स, थीम्स वाले पेजेस दिखेंगे, वो इंडेक्स नहीं करेगा। एंड देन यहाँ नीचे साइट मैप इज एडेड। इसी मॉड्यूल में हम देखेंगे आगे कि साइट मैप क्या होता है और वो कैसे जनरेट कर पाएंगे। सो बेसिकली साइट मैप इज अ लिस्ट ऑफ योर वेबसाइट पेजेस। ठीक है। जो गूगल को जाके बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट में इतने इतने पेजेस है, ओवरऑल पेजेस, आपको ये सारे पेजेस इंडेक्स करने हैं। ठीक है। तो वो साइट मैप मतलब अल्टीमेटली इट्स अ लिस्ट ऑफ पेजेस हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी हेल्प करेगा गूगल को बताने में कि ये साइट मैप है जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के लिए, इसको आप क्रॉल इंडेक्स करना। ठीक है। सो दिस इज हाउ robots.txt फाइल लुक्स। एंड देन आपको अगर robot.txt देखना है कि वो कैसा दिखता है, तो आई विल शो यू एन एग्जांपल।
just a minute. So if I see samrush.com again and if I अगर आपको कोई भी वेबसाइट का robots.txt चेक करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। वेबसाइट का डोमेन /robots.txt आप लिखोगे, देन यू विल गेट टू सी कि उसकी txt robots फाइल कैसी बनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो वही है यूजर एजेंट सबसे पहले आता है, राइट। उसमें उसके बाद आप देखोगे कि उसको यहाँ पे याहू, फेसबॉट, बिंग बॉट, ये ट्विटर, ये सबको ट्विटर को अलाउ किया है। बाकी के रोबोट्स को या सर्च इंजिन्स को इफ यू सी डिसअलाउ किया है। सो यूजर एजेंट बिंग बॉट डिसअलाउ कर दिया है ये ग्राफ्स वाला स्पेसिफिक वेबसाइट का जो फोल्डर होता है। तो यहाँ पे when you develop any website ना, there are multiple files and folders created into the website। तो ये टेक्निकल है थोड़ा, ठीक है। कोडिंग वाला पार्ट में हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी। बट या वो सारे फाइल्स और फोल्डर्स में थे, हम यहाँ पे इजीली रख सकते हैं कि हमें कौन से फाइल्स और फोल्डर्स अलाउ करने हैं, कौन से डिसअलाउ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे बिकॉज SEMrush इज वेरी ह्यूज वेबसाइट, बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स है, तो साइट में क्रिएट करने के टाइम पे बहुत कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा। पर उसी हिसाब से अगर आपको आप देखोगे तो अगर आपने गलती से भी कोई भी ऐसी फाइल या फोल्डर डिसअलाउ कर दी यहाँ पे और आपको पता नहीं है, तो आपके वो स्पेसिफिक पेजेस गूगल इंडेक्स नहीं करेगा, आपको नहीं दिखेगा वहां पे, ठीक है। होप आई एम क्लियर विद robot.txt। अगर आपको कोई भी सो दिस सेशन स्पेसिफिकली इज वेरी टेक्निकल, थोड़ा समझने में, इफ यू आर वेरी बिगिनर एंड if you don't have any idea about SEO and technical things, then you would get challenges to understand the things I'm saying। But कहाँ कहीं पे भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, then we can maybe record another video for that detailed video for that specific thing। तो just let us know in the comment अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी challenge है, and if you want us to explain anything and in further detail, ठीक है। Yes, so next thing is Meta Robots tag। So Meta Robots tag is a tag जो आपके स्पेसिफिक पेज को वो गूगल में इंडेक्स कराना है नहीं कराना है, फॉलो कराना है नहीं कराना है, वो स्पेसिफिक चीज के लिए आपको हेल्पफुल होता है। सो इसमें यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन robots.txt फाइल एंड robots tag, ठीक है। सो robots.txt जो फाइल होता है स्पेसिफिकली यूज्ड जिसमें आपको पूरे फाइल्स और फोल्डर्स अगर अलाउ डिसअलाउ करना है तो, राइट, मेन पर्पस इज द सेम, बट देन robots tag जो है मेटा robots tag, वो स्पेसिफिक सिंगल पेज के बैकएंड में जाके आपको डालना होता है, जिससे आपको आप गूगल को बता पाओ कि ये पेज आप इंडेक्स कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते। इफ यू सी दिस, ठीक है, सो दिस इज द definition or maybe format of to write meta tag। so it is like meta name, ये backend में जाके again लिखना होता है। so not for SEOs but just आपको hint दे रही हूँ so that you can check कि आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। so meta robots tag, ओके। सो आपको नो इंडेक्स नो फॉलो देना है। हियर नो इंडेक्स मीन्स आप गूगल को बोल रहे हो कि ये पेज को मत, ये पेज के कंटेंट को या ये पेज को आप इंडेक्स मत करना। नो फॉलो मीन्स आप इसको फॉलो भी मत करना, क्रॉल भी मत करना, ठीक है। सो दो अलग अलग चीजें, फॉलो करे, क्रॉल करे या इंडेक्स करे, तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि दोनों ही मत करना। अब इसके डेफिनेशंस कैन बी डिफरेंट, ठीक है। ये भी बोल सकते हो कि दोनों ही मत करो, या फिर आप बोलो कि उसको नो इंडेक्स फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्रॉल करो इसको पर इंडेक्स मत करो। आप
इंडेक्स नो फॉलो भी कर सकते हो, मतलब आप इसको फॉलो नहीं करना पर आपको इसको इंडेक्स करना, ठीक है। सो इंडेक्स फॉलो, नो इंडेक्स नो फॉलो, इंडेक्स नो फॉलो, ये इसके वेरिएशंस होते हैं अलग अलग, आप उसको चेक कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट, लेट्स से मेरे को सेमरश में चेक करना है कि स्पेसिफिक कोई पेजेस, ये पेज सेमरश का जो होम पेज है वो गूगल को अलाउ है कि नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं रखा है, बाय डिफॉल्ट गूगल विल कंसिडर इट एज अलाउड, ठीक है, तो वो फॉलो भी करेगा, इंडेक्स भी करेगा। बट आपको अगर बोलना है कि ये इंडेक्स नहीं करना है, तो आपको ये बैकएंड में कोडिंग से करना पड़ेगा, आपको जाके चेक करना पड़ेगा यहाँ पे मेटा नेम करके, अगर आप चेक कर सकते हो कि अलाउ किया है नहीं अलाउ किया है, या तो फिर आप यहाँ पे नो इंडेक्स करके सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि ये पेज गूगल क्रॉल इंडेक्स कर सकता है, विच इज अलाउड, ठीक है। सो दैट्स द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेटा रोबोट्स टैग। यहाँ पे वही है कि इम्पोर्टेंस यही होता है कि यू हैव टू डिसाइड लाइक ये पेज मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कितना नहीं है। एंड देन अगर आपको देर आर फ्यू पेजेस जो आपकी वेबसाइट में आप चाहोगे कि ये नहीं करना है, मे बी विद सेम कंटेंट है, तो आपको नहीं वो इंडेक्स कराना है, तो वो सारे केसेस में आप मेटा रोबोट्स टैग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज साइट मैप, ठीक है, हमने ऊपर देखा robots.txt में कि साइट मैप ऐड करना इज इम्पोर्टेंट। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज साइट मैप। व्हाट इज साइट मैप? सो साइट मैप क्या होता है, दो तरीके के साइट मैप होते हैं, वन इज XML एंड अनदर वन इज HTML, ठीक है। सो साइट मैप डॉट XML जो होता है, यहाँ पे इफ यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ साइट मैप्स आर देयर। साइट मैप डॉट XML जो होता है विच इज स्पेसिफिकली फॉर गूगल टू टेल देम कि मेरे वेबसाइट में इतने सारे पेजेस है, आप चेक करो, ठीक है, आप इसको क्रॉल करो। सो बेसिकली देर आर वेरियस एंड इन SEO देर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द सेम, ठीक है। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू कि कौन कौन से तरीके से कौन कौन सी चीज हम कर सकते हैं, कहाँ पे यूजफुल है कहाँ पे यूजफुल नहीं है। सो साइट मैप जनरेटर टूल आता है, वहां से यू कैन इजीली जनरेट साइट मैप अप टू 50,000 URLs अगर आपके साइट में वेबसाइट पे है, तो वो फ्री साइट मैप जनरेटर टूल जनरेट करके दे सकता है। उससे ज्यादा है तो मे बी यू हैव टू बाई the tool, but then yes, it is easy to generate the sitemap, but again mostly it is not a part of SEO people. If you are a very beginner, you don't have to वो सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे करेंगे कैसे नहीं, but yes you should know कि you can do that, right? So sitemap generator tool से you can easily generate sitemap, and this is how it looks. Let's say SEMrush का ही again एग्जाम्पल है, देखिए उसमें न्यूज वाले फोल्डर्स है, फीचर्स वाले फोल्डर्स है, कंपनी, ब्लॉग, एकेडमी, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पे बना के रखे हैं। सो ये सारे फोल्डर्स जैसे ही okay, so again an example how you can check sitemap. Let me tell you first HTML sitemap as well, then they will go into the detail. So HTML sitemap is specifically for user purpose, ठीक है। So दो तरीके के sitemap होते हैं, again repeating myself, HTML and XML. XML sitemap is useful for Google bot to know कि आपके पेजेस में कितने, सॉरी आपकी वेबसाइट में कितने पेजेस है कितने नहीं है, कितने वो सारे लिस्ट ऑफ पेजेस यू मेंशन देयर, एंड देन गूगल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इंडेक्सिंग इट। एंड देन HTML साइट मैप, जो आप कोई भी वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे जाके SEMrush में देखोगे, वेरी इजी एग्जांपल, देन ये सारे पेजेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे लिंक्स, ये मोस्टली सारे वेबसाइट्स में होते हैं लिंक्स, विच इज फॉर यूजर पर्सपेक्टिव, कि यूजर को क्विकली जाके कोई भी
पेज देखना है या कोई भी इंफॉर्मेशन रीड करनी है, यहाँ पे आपको ये भी दिख जाता है कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कंपनी के बारे में सारी चीजें, जो जितनी भी यूजर के लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है वो सारी फुटर में लिस्टेड होती है कोई भी वेबसाइट में, विच इज कॉल्ड HTML साइट मैप, जो यूजर पर्सपेक्टिव से होती है। एंड देन दिस साइट मैप, XML साइट मैप, वो होती है गूगल बोट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ URLs होते हैं मेंशन्ड, ये वेबसाइट, ये साइट मैप को आपको robot.txt, साइट मैप के URL को आपको robot.txt में ऐड करना है, ताकि गूगल ये सारे ही पेजेस क्रॉल इंडेक्स करना स्टार्ट करे। Okay, if we move next, then it comes canonicals. So canonical is again very important and helpful tag, कोडिंग में ही ऐड होता है, ठीक है। सो ऑन पेज इज ऑल अबाउट, एज आई मेंशन्ड एट द वेरी बिगिनिंग, दैट जो वेबसाइट में चेंजेस करने हैं, वेबसाइट में चेंजेस आर ऑफ कोड लेवल्स ओनली, राइट। सो एसईओ का पार्ट यहाँ ये होता है कि आपको सजेशंस देने हैं डेवलपर्स को कि मेरी वेबसाइट में इतने इतने चैलेंजेस है, ये सॉर्ट आउट करने के लिए इतने इतने चेंजेस करने जरूरी है। ये कोड लेवल चेंजेस सब में आपको डेवलपर्स हेल्प करेंगे। अगर आप, इफ यू हैव दैट नॉलेज एंड इफ यू कैन डू दैट, nothing like that, but then if you don't know the coding part, don't have to worry about it, ठीक है। वो डेवलपर्स का काम होता है मेजरली, तो दे कैन हेल्प यू विथ दिस। यस, कैनोनिकल। सो कैनोनिकल टैग यूज होता है जहां पे हमें डुप्लीकेसी का चैलेंज दिख रहा हो, ठीक है। सो इफ आई सी कोई भी वेबसाइट या कोई भी कंटेंट आपको डुप्लीकेट दिख रहा हो, दिस इज हाउ इट गेट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। बैकएंड में मैंने बोला जैसे मोज का कोई एक पेज है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आई एम गोइंग टू शो यू रियल टाइम एग्जांपल एज वेल। सो कोई भी एक पेज है जो कहीं और पे डुप्लीकेट हो रहा है, लेट्स से मेरा एक वेबसाइट है XYZ, ठीक है। अब देयर आर many kind of domains as well, like http www.xyz.com, https www.xyz.com, without www, with www. So there are many डोमेन के लेवल पे भी बहुत सारी चीजें होती है, www, with www, without www and kind of things। ये भी हो सकता है कि if you are focusing multiple countries, ठीक है, तो आपकी मल्टीपल कंट्री वाइज डोमेन्स अलग अलग है, बट देन वो सारी वेबसाइट में कंटेंट इज सेम, तो आपको गूगल को बताना पड़ता है कि मेरी मेन वेबसाइट, पेरेंट वेबसाइट ये है, बाकी के सारे जो भी डोमेन्स है या कंटेंट है उसको आप इग्नोर करके ये मेन वेबसाइट को फोकस कर सकते हो, या तो उसको आप रेफरेंस दे दो, नहीं तो फिर गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। एंड डुप्लीकेसी इज नॉट एट ऑल अलाउड इन एसईओ, तो कुछ भी उसको डुप्लीकेट दिख जाएगा गूगल को, तो चांसेस है कि आपको वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो बेटर टू अप्लाई कैनोनिकल्स वेरेवर यू सी के थोड़ा बहुत डुप्लीकेशन एरर हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ही जाके देखें कोडिंग में, अगेन आपको देखना है कैनोनिकल, अगर आप टैग लगाओगे तो यहाँ पे देखो आपने सैमरश ने खुद का ही कैनोनिकल दिया है, ठीक है। सो ऐसे सेल्फ रेफरल भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे लेट से सैमरश ऐसा है, ठीक है। सो ऐसी एक वेबसाइट है, दूसरा है सैमरश विथ डब डब डब, तो उसमें विदाउट डब 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 वाले डोमेन में आपको जाके डब 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 वाले डोमेन को कैनोनिकल देना पड़ेगा। सो कैनोनिकल इज मेजरली फॉर गूगल टू नो कि हाँ भाई ठीक है, मेरे डुप्लीकेट कंटेंट्स है, बट यू ओनली हैव टू रेफर टू दिस स्पेसिफिक पेज और दिस स्पेसिफिक डोमेन,
आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, एंड यू डोंट कंसिडर ऑल दीज थिंग्स एज एट डुप्लीकेट, क्योंकि मैंने वो पर्पसफुली बना के रखी है बिकॉज आई नीड इट। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कैनोनिकल। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आपको कहीं पे भी आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू वांट अस टू गो इन डीप, तो वी आर हैप्पी टू डू दैट। फील फ्री टू राइट इन द कमेंट एंड लेट अस नो। Okay, internal linking. Linking is very easy, but then again a very important part of SEO. ठीक है, so I'm sure you all must be across कि आप कोई भी वेबसाइट में जाके देखोगे, ठीक है, तो एक पेज से दूसरे पेज में, दूसरे पेज से तीसरे पेज में आप जाके देख पाओगे कि कहाँ से कहाँ जा रहा है चीज। ठीक है, सो इफ यू सी दिस अगेन सैमरश, हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे दिस राइट, पहले तो आ गया साइन अप का बटन है, ये सैमरश में ही जाके हम देखेंगे लर्न मोर। ठीक है, स्टेट्स, तो दूसरा एक बटन है यहाँ पे, इफ यू सी सैमरश के फीचर्स के बारे में यू कैन रीड, you can go here and then you can sign up again. So if you go to the blog pages as well now, let me go to the blog page. Okay, Samrish blog. Yep. So if you open any of these blogs, you will see this. Okay. अगर आप ये सिंपल ब्लॉग लिखे उससे सैमरश ने अपनी वेबसाइट में, एंड देन यू सी ब्लॉग से भी दूसरे ब्लॉग्स के लिंक्स दे रखे हैं। कोई एक ब्लॉग, दिस ब्लॉग इज ऑल अबाउट ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट, ठीक है, फिर वहां से जाके दूसरा ब्लॉग लिंक कर रखा है ऑन पेज एसईओ, अनदर ब्लॉग इज कीवर्ड रिसर्च गाइड फॉर एसईओ, दिस इज कीवर्ड मैजिक टूल जो सैमरश प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक ही ब्लॉग से आप देखो और कितने सारे ब्लॉग्स की इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। सो इससे दो बेनिफिट होते हैं इंटरनल लिंकिंग से। इंटरनल लिंकिंग इज आप अपनी ही वेबसाइट में आपके ही पेजेस के जो लिंक्स करते हो वो इंटरनल लिंकिंग बोला जाता है। इट इज हेल्पफुल टू यूजर्स, ठीक है, कि एक पेज में से इफ आई एम अ यूजर एंड इफ आई एम रीडिंग दिस ब्लॉग, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से भी मुझे बहुत सारे रेलेवेंट ब्लॉग्स मिल रहे हैं इफ आई वुड लाइक टू गो एंड हैव अ लुक। फॉर गूगल बॉट इट इज हेल्पफुल, क्योंकि गूगल बॉट जब भी ये पेज क्रॉल करेगा उसको भी पता चलेगा कि जैसे गूगल बॉट व्हाट इट डज इज, जैसे ही उसको लिंक मिलेगी ना वो वाले पेज पे भी जाके देखेगा कि ओके कौन सा कंटेंट है, एंड देन दैट वे Google keeps scrolling more and more pages and keeps indexing more and more pages. So technically आपको ऐसे हेल्प करेगा इंटरनल लिंकिंग कि आपके ज्यादा से ज्यादा पेजेस क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग होंगे। सो इट इज ऑल अबाउट क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। ठीक है, आपका कंटेंट, आपके पेजेस, आपके इमेजेस जितना ज्यादा क्रॉल एंड इंडेक्स होगा उतने ज्यादा बेटर रैंकिंग आपको मिलेंगे। सो उसमें भी हेल्प करेगा, एंड देन इट इज हेल्पफुल फॉर यूजर्स एज वेल। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरनल लिंकिंग। Now again, few HTTP codes, like it is what would I say, definitions ही majorly यहाँ पे include की है HTTP codes के. So there are few basic technical terms like 2-XX, तो मतलब ये क्लाइंट सक्सेस कोड होता है, मतलब ऐसे एरर्स होते हैं एसईओ में। ठीक है, मतलब ये अगेन कोडिंग लेवल का है, बट देन एज एन एसईओ यू शुड नो कि अगर मुझे ऐसा एरर दिख रहा है देन व्हाट डज दैट मीन। ठीक है, सो 2XX इज क्लाइंट सक्सेस, मतलब आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर को, आप जो भी डोमेन डाल रहे हो, जो भी पेज डाल रहे हो, वो सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। सो इसके मोस्ट कॉमन जो स्टेटस कोड्स एसईओ में आपको आने चाहिए या पता होने चाहिए इज दिस, लाइक 2XX इज मोस्टली 200, मतलब वो पेज अच्छे से काम कर रहा है, लोड हो रहा है, सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हम आगे जाके देखें देन इट इज 3XX,
तो रीडिरेक्शंस के कोड होते हैं. इफ यू सी हियर 301, 302, 307, तो ये 3 मेजरली एसईओ में यूज होते हैं कोड्स. 301 इज मूव्ड परमानेंटली. तो आप कोई भी एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पे मूव करोगे परमानेंटली, राइट. लाइक मेरी बहुत पुरानी कोई वेबसाइट थी जिसकी थीम कंटेंट कुछ अलग ही था, बट देन मेरे को इसको कोई और ही वेबसाइट में अभी मूव करनी है परमानेंटली, मेरे को वो पुरानी वेबसाइट में वापस ही नहीं जाना है, तो आपको वहां पे 301 कोड लगा के मूव करना पड़ेगा. देन 302 मूव्ड टेम्पररीली. So 302 and 307 is majorly same. 307 is also temporary redirect. It is just a difference of coding. So that is okay. You don't have to worry about it. But then yes, 301, 302, 307 overall you should know. Temporary moved or redirection is आप एक बार आपको कोई भी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे टेम्पररी बेसिस पे मूव करनी है, बट देन आपको वापस तो पुरानी वाली ही चाहिए. ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं बस अब नई पे ही परमानेंट चला जाना है. तो इन दैट केस यू कैन यूज दी स्टेटस कोड 302 and 307. नाउ नेक्स्ट वन इज 4xx इज क्लाइंट एरर. मतलब आप कुछ भी पेज गूगल में डाल रहे हो, लोड करने की ट्राई कर रहे हो, वो पर पेज आपको 404 दिखा रहा है, नॉट फाउंड, पेज आपको नहीं दिख रहा है. सो 4xx में 2 एरर्स मेजरली आएगी, विच इज 404 एंड 410. ठीक है, सो 404 इज पेज नहीं दिख रहा है आपको, बट देन मे बी यू कैन ट्राई लेटर ऑन एंड वो पेज दिख जाए. वो पेज शायद रिमूव नहीं हो रहा हो, बट देन बिकॉज ऑफ XYZ रीजन आपको पेज नहीं दिख रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है. बट 410 इज पेज इज गॉन. ठीक है, तो वो पेज आप कुछ भी करो आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि पेज वेबसाइट से कंप्लीटली रिमूव हो गया है, वो गूगल के इंडेक्स से भी हट गया है, तो वो पेज वापस नहीं आएगा, विच इज 410. नेक्स्ट इज 5xx सर्वर एरर. So a valid request was made by the client, but the server failed to load the request. हम सही URL डाल रहे हैं, we are trying to get on the correct pages, but वो server जिस पे वो वेबसाइट होस्ट हुई है, that server is not working properly, and because of that you are not able to get on that website, is called server error. तो 500 एक है जो internal server error होता है, एंड अनदर वन इज 503 जो सर्विस एरर होता है. तो जब भी आपकी वेबसाइट के होस्टिंग के लोचे है या आपकी वेबसाइट के सर्वर में कुछ गड़बड़ी है, देन यू विल सी दीज एरर्स. ओके, नेक्स्ट इज पेज स्पीड. ठीक है, सो वेबसाइट में इफ आई टॉक अबाउट 2 या 3 साल पहले की बात, देन गूगल वॉज very heavily relying on paid speed thing. अभी भी वो है. ठीक है, सो SEO में वो सर्टेन लिमिट है जिसमें आपकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए, वो स्पीड में ही आपके पेजेस लोड होने चाहिए. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, राइट, हमको भी पसंद नहीं आता कि कोई भी वेबसाइट पे हम गए एंड देन इट इज लोडिंग एंड लोडिंग एंड लोडिंग. ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट्स यूजर के लिए यूजलेस है. तो गूगल ऑलवेज प्रेफर्स कि आपकी वेबसाइट, आपके पेजेस, आपके इमेजेस, आपका कोडिंग जो भी है वो सर्टेन सेकेंड्स में रन होना चाहिए. और गूगल पेज स्पीड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर रैंकिंग फैक्टर्स. ठीक है, सो पेज स्पीड के लिए वी ऑल्सो हैव सर्टेन टूल्स जहां से हम चेक कर सकते हैं. Majorly we use Page Speed Insight tool, जहां पे you have to simply add your website URL. Page Speed Insight, यहाँ पे आप आपका वेबसाइट का URL डालो एंड देन यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट योर पेज का मोबाइल वर्जन कितना लोड हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, एंड डेस्कटॉप वर्जन भी आपको यहाँ पे
दिख जाएगा like how it is performing. तो core web vitals again, another topic, detailed topic to be discussed later on, but yes, this is how it shows कि आपके मोबाइल या डेस्कटॉप का ओवरऑल परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से एंड एसईओ के हिसाब से क्या क्या स्कोरिंग है, कितने सेकंड्स में कितनी चीजें रन हो रही है, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो भी आपको डिटेल्ड रिपोर्ट एक मिल जाएगा कि फॉन्ट में प्रॉब्लम्स है, बटन्स में प्रॉब्लम्स है, लोडिंग स्पीड में प्रॉब्लम है, जो भी है, मतलब उसका ओवरऑल पेज स्पीड. Again, like this report is mainly important for developers to know कि कौन से जगह पे चीजें फिक्स करनी है पेज स्पीड improve करने के लिए. But yes, you should know how to download this report so that you can help developers with the same. ठीक है? So this is all about page speed score, which is very important. आपके वेबसाइट का स्पीड definitely बहुत ही अच्छा होना ही चाहिए. Yeah, so that is all about today, guys. I think and I hope like बहुत लंबा सेशन बना के नहीं छोड़ा है हम लोग ने, and you would get to understand the things. If you face any challenges anywhere, feel free to let us know. As I said in the comments, we are here and we are ready to record other sessions and other videos. ठीक है? Thank you so much for your time, and yeah, see you next time very soon. Bye.